तक आपने देखा पास्टर शंभू ने चंगाई सभा के बारे में क्या दावे किए। वो फ्रांसिस का मैसेज आ रहा है, उनको बहुत दुआ की जरूरत है, वो व्हील चेयर से उठ नहीं पा रहे हैं। आप जैसे ज्ञानी पुरुष की जरूरत है उनको, आप दुआ करेंगे तो शायद वो कुर्सी से उठ जाएंगे। अच्छा सर, देखिए सर, ये तो ईश्वर के काम है। नहीं तो आप क्या कर रहे हैं फिर? वो ईश्वर का काम है, तो यहाँ फिर आप क्या कर रहे हैं भाई साहब? बहुत सारे यहाँ व्हीलचेयर से अब तक आपने देखा पास्टर शंभू कैसे भूत प्रेत भगाने और चमत्कार का दावा करते हैं। तेल और पानी बांटते हैं ना अब तो लोगों का कष्ट दूर करने के। तेल और पानी हम बांटते नहीं है सर, तेल पानी जो है दुआ करके थे। अच्छा, दुआ करते। जी सर, हाँ सर, उस पे हम दुआ करते हैं और दुआ करने से सर उनको जो है सुकून मिलता है सर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि न्यूज नेशन के मंच पर इससे पहले भी कई कथित पास्टर और पादरियों के इसी तरह के आडंबर को विज्ञान और तर्क की कसौटी पर कसा जा चुका है, जिसमें उनके दावे फेल साबित हुए हैं। सिर पर हाथ लगाया, प्रार्थना के बोल दोहराए और दावा बड़ी से बड़ी बीमारी के छूमंतर होने का। ये दरबार है पंजाब के जालंधर में पादरी यूसुफ का, जहां पादरी यूसुफ अपने दरबार में आने वाले भक्तों का कुछ इसी तरह इलाज करते हैं। सिर पर हाथ लगाते और प्रार्थना के जरिए राहत दिलाने का दावा करते हैं। लेकिन न्यूज नेशन के मंच पर पादरी यूसुफ अपने दावों को साबित करने में नाकाम रहे। ये देखिए किस तरह से हमारे प्रश्नों के बीच में जैसे इनको मौका मिला, मुस्कुराते हुए दोनों खिसक लिए। दोनों प्रश्न का जवाब नहीं देना था, इनको घुमाना था। ये धीरे 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 करके दोनों निकल, क्योंकि इनको पता था ये फंसेंगे अभी आगे जाके। एग्जैक्टली, देख लो भाई आप लोग भी। अभी ने देखिए, ये है पादरी अंकुर यूसुफ नरूला, जिन्हें लोग अंकुर नरूला के नाम से भी जानते हैं। लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे और कोढ़ी शुद्ध होंगे। अपने पड़ोसी को बोलो थैंक यू जीसस। बोलो किसने किया, बोलो पूछो किसने किया। ऊंची आवाज से बोलो जीसस ने। ऊपर उठा के आंखें बोलो थैंक यू जीसस। पंजाब के जालंधर के रहने वाले अंकुर नरूला भी चंगाई सभा करते हैं। उनका कहना है कि उनके प्रार्थना करने और छूने भर से लोगों को भूत प्रेत बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। बच्चे के राइट साइड किडनी और लिवर के पास कैंसर का ट्यूमर है। बच्चे को उसी समय ऑयल अप्लाई किया, उस बच्चे को होश आया, लगातार डे बाय डे कहते कि इंप्रूव होता चला गया। जब स्कैनिंग हुई तो राइट किडनी लिवर के बीच में कोई कैंसर का ट्यूमर नहीं। अंकुर नरूला के दावों को भी न्यूज नेशन के मंच पर विज्ञान और तर्क की कसौटी पर कसा गया, लेकिन वो सच साबित नहीं हुए। अभी ने देखिए, ये है बिशप अमरदीप, जिनके दावे आधुनिक विज्ञान को चुनौती देते हैं। इसलिए हमने उन्हें अपने मंच पर आमंत्रित किया, उनके दावों को तर्क और विज्ञान की कसौटी पर कसने की कोशिश की। तो देखिए न्यूज नेशन के मंच पर अमरदीप के दावों की पोल कैसे खुल गई। उस ईश्वर की शक्ति को किसी चीज, किसी इंसान या किसी स्थान से जोड़कर यह कहना कि केवल वही व्यक्ति या फिर उस चीज को हाथ लगाने से मात्र या फिर केवल उस जगह जाने से मेरे जीवन में चमत्कार होना, यह गलत है। साफ है कि आस्था के नाम पर पाखंड का खेल जारी है और समाज में धर्म के नाम पर ये गोरखधंधा बढ़ता जा रहा है। इसीलिए न्यूज नेशन ऐसे पाखंडियों के खिलाफ मुहिम चला रहा है, जहां आज तर्क और विज्ञान की कसौटी पर बिहार के रोहतास में चंगाई सभा लगाने वाले पास्टर शंभू शर्मा के दावों का अंजाम तय होना है। अरुण जी, मुझे एक बात बताइएगा जरा, आप तो क्रिश्चियन स्कॉलर हैं, मुझे सिर्फ इतना जानना है आपसे। सर, ये जो चंगाई सभा हमारे देश में हमने अलग अलग वीडियोस में देखा था, क्या ये क्रिश्चियन धर्म से जुड़ा हुआ हिस्सा है? क्या वाकई ये दुनिया के हर हिस्सों में होता है? जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, उन कंट्रीज में ज़्यादा देखा मैंने जहाँ पे एजुकेशन या लिटरेसी रेट कम है। क्या है ये? मतलब मैं थोड़ा सा अपने ज्ञान के लिए समझना चाह रहा था आपसे। पहली बात तो ये है कि ये जो चंगाई सभा हमारी धर्म में मान्यता नहीं है। ओके, नहीं है। दूसरी बात यह है कि चंगाई होती है, इसको इंग्लिश में फेथ क्योर कहा जाता है और ये सब धर्म में होती है। होती, चाहे वो बैगा करे, बाबा करे या पादरी करे या पास्टर करे या बिशप करे, दैट इज अ ह्यूमन वीकनेस और वो होता है। ठीक, आगे। अब आप खड़े हो गए बोलने के नहीं पास्टर का नहीं होता, वो पास्टर के बारे में उसको मालूम ही नहीं है।
वो पास्टर क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये गलती किसकी है, आपकी कि उनकी? तो अब ये अब आप जो पांचवी क्लास को चुन के लाएंगे और उसके बाद उसे बात करेंगे तो गलती तो आपकी है। अरे भाई आप साहब अपने सुनिए अरुण जी सुनिए, देखिए आप मेहमान हैं इसलिए बहुत धैर्य और संयम से आपको सुन रहा हूं, तो जितना आप बोल रहे हैं ना आपसे ज्यादा टेम्पो और टेम्परामेंट मैं भी रखता हूं, तो इसीलिए मैं आपसे बड़े प्यार से और सुनिए ना, प्यार से, शिष्टाचार से, आदर भाव से, तहजीब से, तमीज से, डिसिप्लिन में मैं अब आपसे जो पूछ रहा हूं उम्र का भी ख्याल रखते हुए तो उस हिसाब से जवाब दीजिएगा। मैंने कहा ना आप मेरे आदरणीय मेहमान हैं, तो मेहमान के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूं, उस तरह से जवाब दीजिएगा। ये शख्स जो पांचवी पास जिसके बारे में आपने इंट्रोडक्शन दिया, जिनके बारे में आपने इंट्रोडक्शन दिया, वो पांचवी पास खुद को पास्टर बताते हैं, बताएं कोई दिक्कत नहीं, 500 से 1000 लोगों की सभाएं लगाते हैं। तो आप अगर पूछते हैं कि इनसे पास्टर की डेफिनेशन पूछिए, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको इनसे पूछना चाहिए था कि तुम्हारे पास ये अधिकार कहां से आया कि आप सभाएं लगाते हैं। आप वही मैं कह रहा हूं, अगर आप समझ सकते हैं और हमारी जनता समझ सकती है तो सुनिए और समझिए। धर्मेंद्र 6 आदमियों को मारता है पिक्चर में तो आप ताली बजाते हो, अगर ये कोई ड्रामा कर रहा तो इसके पीछे क्यों पड़ गया? तो ये जो ड्रामाबाजी हो रही है ये हमारा फेथ नहीं है। मैं आपके लिए भी ताली बजा रहा हूं, आप भी अच्छा ड्रामा कर रहे हैं, आप भी अच्छा ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको अपने धर्म को बचाना था ना तो फिर ऐसे ड्रामेबाजों को आप बोलते स्टॉप दिस। आप सुनिए, आप सुनिए, आपसे ज्यादा चीज सकते हो, आपको बार बार बोल रहा हूं, तमीज से बात कीजिए, तहजीब से बात कीजिए शो में। आप उनको बोलिए जो ढकोसलाबाजी कर रहे हैं, क्या बदतमीजी की बात किए जा रहे हैं? आप शो में बैठे हैं, आपको दिक्कत हो रही है, आपके धर्म को गलत प्रचारित किया जा रहा है, तो उस आदमी को बोलिए स्टॉप दिस, ना कि मुझे या फिर यहाँ पे बैठी ऑडियंस को। हो गया आपका? अभी तो शुरू किया है सर। और जब ये आपकी जो उत्तेजना होती है, जब तर्क खत्म होते हैं तो उत्तेजना आती है। कर रहे हैं, मैं तो अभी शुरू भी बस ये उत्तेजना वाले चीजों में अपन बात नहीं लेते। अगर आपको समझना है, अगर आपको घबराइए मत, माइक छोड़ के जाइएगा नहीं, आप बस इतना इंतजार कीजिए। मैं हो गया, अब मैं बोलूं? अरे आप ही बोल रहे हैं, बोलिए ना। सबसे पहली बात तो यह है कि जो धर्म परिवर्तन की बात आप लेके आ गए हैं ना, धर्म परिवर्तन का 2 स्टेज होता है। एक धर्म परिवर्तन वो है जब उसको सरकार मान्यता दे, और धर्म परिवर्तन करने का काम सिर्फ कलेक्टर के पास ये अधिकार है, हिंदुस्तान संविधान में किसी और के पास ये अधिकार नहीं है। अब आ गई बात प्रचार करने की, जिसको जो अच्छा लगता है वो अपना पढ़ता है, जिसको जिस धर्म में जाना होता है वो उसका प्रचार करता है। जो प्रचार करता है उसको हम प्रचारक बोलते हैं या पास्टर बोलते हैं। ही इज नॉट ए ऑथराइज्ड इक्यूमेनिकल लीडर, नहीं है धर्म का। समझ गए बात? मुझे लगता है कि ना आप जो बोलने के लिए बहुत उत्तेजित रह रहे थे, श्रोता अच्छे नहीं है। यू वांट टू बी द स्पीकर बट यू आर नॉट अ गुड लिसनर। इसकी वजह क्या है मैं आपको बताऊं। जितने भी आपने तर्क रखे ना कि हाँ किसको क्या किस धर्म को फॉलो करना ये इजाजत है। सुनिए सर, अब सुनिए, अब सुनिए 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 सर, सुनिए सुनिए। आपने अगर नहीं सुना तो मैं आपको फिर से एक एक शब्द सुनाता हूं। ये महोदय जो पास्टर बने हैं ना, ये प्रचार करें जो करें उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, अंधविश्वास और पाखंड ना फैलाए, फर्स्ट। दूसरी चीज, आपको बड़ी तकलीफ हो गई जब धर्म परिवर्तन के ऊपर बात किया गया। क्यों तकलीफ हुई? और अगर आपने नहीं सुना ना, सिर्फ आपको अपना एंगल समझ में आया कि धर्म परिवर्तन कैसे हुआ, कौन किया, या मेरे प्रश्न पूछा, तो माननीय ये भाई साहब ने अभी कहा, पास्टर महोदय ने, कि मुझे शांति ना काली देवी में मिलती थी ना महादेव में मिलती थी, तब उस वक्त आपको तकलीफ नहीं हुई? किसी धर्म के भगवान का नाम क्यों लिया? तब आपको तकलीफ नहीं हुई। और तब आपको तकलीफ नहीं हुई जब इन्होंने कहा कि मैंने 8 वर्ष पहले हिंदुत्व को छोड़कर क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया। तो भाई ये अधिकार मिल गया आपको। इससे संविधान ऐसा कोई अधिकार नहीं देता कि आप किसी भी धर्म को फॉलो करें लेकिन दूसरे धर्म को नीचा दिखाएं। तो ये संविधान की जानकारी सिर्फ आपको नहीं, हम भी पढ़े लिखे हैं। रही बात आपके ज्ञान की, तो पता नहीं आपके पास कितना ज्ञान है। स्कॉलर हो कि स्कॉलर जैसी बातें करते उसी तमीज से तो मुझे अच्छा लगता। खैर बहरहाल इतना तवज्जो आपको नहीं दूंगा, मैं थोड़ा अपने गेस्ट के पास चलूंगा। पाताल बाबा, क्या समझ में आया? हमको पूरा समझ में आया। नहीं, जरा स्कॉलर को समझाना है आपको। जी, स्कॉलर को ही समझा रहा हूँ। सुनिएगा कि इस संसार में सबसे बड़ा धर्म मानवता का है और इसको लेकर के सनातन आया। और इसके सनातन में अंगिरा, पुलस, दधीचि, अगस्त, वाल्मीकि, पराशर, गौतम, कपिल, कनादी और बड़े बड़े संत आए। तो उन संतों का नाम मैं आपको 2-3 बार इससे
निर्देशन से बोल चुका हूं, आप भी जान लीजिए, आपके लिए शिक्षा है कि बंग में मृदंग पे गुरांग ने उमंग भर बांटे हर कीर्तन का आनंद अपार है। तानपुर सूर की और खंजरी कबीर जी की, मीरा तुलसी किया जग में भक्ति का प्रचार है। तुकाराम हरिनाथ ज्ञान दी भंडार नानक, नरसिंह गुंजायो जूनागढ़ गिरनार है। कहे पतालनाथ हाथ धर्म धन लिए, संत रैदास वाल्मीकि बिना ये सुना संसार है। तो आपके ये फास्टर जी, और आप तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मैं तो उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इतना जानता हूँ कि जो सनातन धर्म है सबको समावेश करता है, और आप लोग इसके अंदर जा करके और प्रलोभन दे करके नहीं, मुझे उस पॉइंट पे नहीं जाना। हाँ। मुझे उस पे नहीं जाना कि ये क्या करते नहीं करते नहीं, बिना किसी आधार के आप ये भी इल्जाम नहीं लगा हम सकते। नहीं बोलेंगे। नहीं, आप बिना किसी आधार के इल्जाम नहीं लगा सकते कि वो क्या करते नहीं करते। खैर अरुण जी, मेरे एक प्रश्न का जरा मुझे जवाब दीजिएगा, क्योंकि मैं उतना जानता नहीं, इसलिए मैं आपसे समझना चाह रहा था। अच्छा, ये जो चंगाई सभा होता है जिसे आप फेथ हीलिंग या कुछ बता रहे थे, क्या यहाँ ऐसा भी होता है क्या कि आदमी को सामने सर से एक मिनट पहले ना चंगाई सभा में चले जाएंगे अपन। अरे सर मुझे बता तो दीजिए, मैं जान नहीं सकता। मेरा प्रश्न तो सुनिए सर, मेरा प्रश्न तो सुन लीजिए, मुझे सुन तो लीजिए, आप मुझे बता दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। क्या ऐसा होता है कि पानी के छींटे से जो है उसको हील अप किया जा सकता है बड़ी बड़ी बीमारियों से? सर मैं थोड़ी दूसरी बात करना चाहता हूँ, ये इतनी हल्की बात पे नहीं जा रहा हूँ। पहले तो मैं प्रणाम करता हूँ, ये जो आपके भक्त अभी जो बोले थे इनके साथ मैं 100% सहमत हूँ, ये मेरा को रिकॉर्ड कर लीजिए। और मैं बड़े सम्मानीय आदर के साथ, जो कोई इनका नाम मैं जानता नहीं, शक्ल मुझको दिख नहीं रही, पर जो संत है वो बिल्कुल सही बोला है और मैं उनसे पूरा सहमत हूँ। और मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और देना चाह रहा हूँ। हाँ, पताल बाबा जी को मैं बहुत सम्मान के साथ देख रहा हूं, और एक जानकारी आपको देना चाह रहा हूं, मानवता सबसे बड़ा धर्म है, यही हमारा क्रिश्चियनिटी है। एक बात, मीरा के भजन में यीशु मसीह का नाम 8 बार आया है। दूसरी बात, बाइबल में 23 बार राम का नाम आया है। बोलिए तो मैं आपको रेफरेंस दे के पढ़ के सुना दूंगा। नहीं, आपने कहा, मैंने यजुर्वेद में यजुर्वेद पृष्ठ 8 में आया हुआ है कि धरती का सेव करने वाला यीशु मसीह है। तो ये सब बातें ना जो आप चंगाई सभा, ये सभा, ये मानवता वीकनेस है, ये हमारी कमजोरियां हैं। बिल्कुल आई एग्री टू इट। और दूसरी बात मैं कहता हूं, ये कोई किसी एक धर्म विशेष में नहीं है, ये सब धर्मों में है। ये जो स्कम है, पूरी दूध मलाई नहीं होती, जो मलाई होती है वो समझते हैं, जो बाकी छाछ है वो लोग, ये चंगाई सभा है। तो अभी बागेश्वर धाम भी तो सबको ठीक कर रहे हैं, वो भी तो बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद आपने प्रॉपर फॉलो नहीं किया मेरे शो को, से बना के वो आपने शायद प्रॉपर फॉलो नहीं किया मेरे शो को। सुनो सर, आडंबर जो है ना, तो ये प्रश्न नहीं उठाते, और शायद आप कंधे से कंधा मिला के बोलते कि आई अपोज दोज जो पाखंड करते हैं वो किसी भी धर्म में है। I oppose them. अरे सर बिल्कुल ओपनिंग में मेरे ये वर्ड्स हैं, I oppose them. Still मैं बड़े स्ट्रांगली बोल रहा हूँ, I oppose this. और आपको शायद पता नहीं है, मैंने अपने ही चंगाई सभा को अपने रायपुर में रुकवाया है। That's good. एक बार नहीं, 4-4 बार, 5-5 बार। ये सब आडंबर है, हम इसको नहीं मानते हैं। That's good. इसीलिए मैंने पूछा आपसे कि चंगाई सभा जो हो रहा है, ये मैंने अभी कहा था ना, मैंने एक लाइन कोट किया था अरुण जी, मैंने एक लाइन कोट किया था, मैंने कहा था कि धर्म कोई भी हो, अगर वहां आडंबर हो रहा है तो मैं उसके खिलाफ हूं। धर्म कोई भी हो, चाहे मैं सनातनी हूं, अगर सनातन में कोई आडंबर कर रहा है तो मैं उसके खिलाफ हूं। अब सर मेरे अच्छा सर, अब समाधान की बात पे आ जाते हैं। ठीक है, ये अब हमने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि ये क्या है। हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है, और समाधान की अगर बढ़ना है, देश को शांत करना है, तो समाधान के रास्ते हैं। जो हिंदू धर्म में पाखंड होता है वो हिंदू धर्मावलंबी ही उसको रोक सकते हैं, लगाम डाल सकते हैं। क्रिश्चियन धर्म में जो पाखंड होता है उसको हम क्रिश्चियन लोग ही उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। ये मेरी अपील है कि इन बातों को जनरल प्लेटफॉर्म पे ना ला करके आप अपने अंदर, अपने धर्म के अंदर इन पे लगाम डालने की कोशिश करिए। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, हमारे आर्क बिशप, बिशप्स, कार्डिनल्स, ये सब इनको रोकने की कोशिश I will definitely see समय होता है। मैं आपकी इस मुहिम पे हमेशा आपकी मदद करूंगा, लेकिन मुझे 2-4 शब्दों के चयन में मुझे दिक्कत अभी नजर आई, वो मैं बोल दूं। दिस इज नॉट अ जनरल प्लेटफॉर्म। ये मीडिया का काम है जागरूक करना, और हम वो जागरूकता फैला रहे हैं। धर्म कोई भी हो, हमारे देश ने अधिकार दिया हर धर्म को सद्भाव के साथ रहने का, तो ये जिम्मेदारी हम में भी बनती है कि किसी को बटने ना दें,
कोई अगर उनको बरगला रहा है, तोड़ रहा है, तो हम ये टूटने ना दें। तो अगर ये मेरी उत्तरदायित्व का हिस्सा है तो ये आपके उत्तरदायित्व का भी हिस्सा है, इसलिए एक जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, अभी बनती है। मैंने कहा ना, दिस इज नॉट अ जनरल प्लेटफॉर्म। आप अभी के अभी माननीय पास्टर साहब को बोलिए कि जो आप कर रहे हो ये धोखा कर रहे हो, पहले ज्ञान बढ़ाइए। आप जिस भी धर्म को फॉलो करो, आप प्रचार करो ना, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इनको कम से कम ऐसा करने से अभी मना कीजिए। उनसे उनका नंबर और सब भेजिए सर, वो मुझको, आपको सुन उनको रहे हैं, जाके आप मैं ऑन काउंसलिंग स्क्रीन उनके करूंगा। साथ किसी हैं, को इस किस्म से आप ऑन स्क्रीन उनके साथ हैं, यू कन्वे योर मैसेज फ्रॉम हियर ना। हाँ। मैं नंबर शेयर कर रहा हूं। मुझको तो स्क्रीन ही नहीं दिया सर, दिख ही नहीं रहा है। नहीं तो आपकी आवाज पहुंच रही है सर, आपकी आवाज बड़ी अच्छी है। वो हाँ, वो नंबर मेरे को शेयर कर दीजिए, मैं इनके बिहार भी चला जाऊंगा। मैसेज स्ट्रेट वे एक मैसेज तो दे देते ना। मैं मेरे साथ भी तो दे दीजिए, यहाँ पब्लिक बैठी है, दर्शक देख रहे हैं। अरे सर, मेरे बड़े भाई सुन तो लो, आप दे रहा हूं ना सर, आप मेरे को बोलने नहीं देते बड़े भाई। कैसा, सुनिए, सीधी सी बात है, किसी भी धर्म का प्रचार करने के पहले इनको पूरे तरीके से उस धर्म को जानना पड़ेगा, जो इनकी क्षमता नहीं है। अब ये जो प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि इनको चंगाई मिली है, वहां तक प्रचार करने तक सीमित रहें, ये मेरी आपकी सलाह है। अब रह गई बात थियोलॉजी अंडरस्टैंडिंग करने की और कैसे आपको करना है, तो वो सब के लिए हम इनको रीच आउट करते ही हैं। बिहार में भी बहुत हमारे लोग हैं, यहाँ भी हैं। वी विल कम इन कॉन्टैक्ट, वी विल रेक्टिफाई, जो कुछ है उसको हम ठीक करेंगे, नहीं करेंगे हमारा कोई अर्थ नहीं है। मैं अपने शो पे लौटूंगा, मैं अपने शो पे लौटूंगा, क्योंकि आपने एक लाइन बड़ी अच्छी मुझे कह दी थी कि आप चंगाई सभा का अपोज करते थे, लेकिन अभी आपने कहा कि चंगाई करते हैं तो वहाँ से लेकर आए तो उसका अपना करते रहें। मुझे वो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन दिख जाता है। वैसे माननीय पास्टर महोदय, धर्मगुरु मधेपुरा से बैठे हुए बिहार के, कुछ समझ में आया कि समझाऊं क्या हुआ अभी? समझाइए सर। अच्छा, नहीं समझ पाए, बताइए। आप समझ नहीं पाए, 500,000 पब्लिक को समझा देते हैं। छोड़ो ना साहब उसको। अरे सर, कैसे छोड़ दे सर? नहीं नहीं सर, हम समझ रहे हैं आपकी सारी बातें, हम सुन रहे हैं सर आपकी। तो अब ये थोड़ा बंद कीजिएगा, ये सब हीलअप करने का जो आप वो ड्रामा कर रहे हैं, हम आपकी सभी बातें सुन रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको अब एक काम कीजिए, हो सकता है आप नहीं देख पाएंगे, मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मेहमान बैठे हैं ना, वो आप जो करते हैं ना 500 पब्लिक में लोगों को पहले से मैनिपुलेट करके, मैं यहाँ पे बैठे बैठे अपने मेंटलिस्ट से करवा सकता हूँ। देखिएगा, मैं आपको दिखवाता हूँ। मयंक, कैन यू प्रूव इट प्लीज? चल, ओके। जहाँ तक हम सभी लोग चमत्कार की बात समझ रहे हैं, चमत्कार करके बीमारियों को ठीक कर देते हैं, कई लोगों को जैसे कहा कि व्हील चेयर से उठवा देते हैं, तो हम यही चमत्कार स्टूडेंट्स के साथ करते हैं। तो आर यू गाइज रेडी? ओके, तो अब सभी लोग रेडी हो तो कुछ मेरे सजेशंस को फॉलो करेंगे और मेरे साथ साथ मेरे सजेशन को आप उन सजेशंस को फॉलो करेंगे। आर यू गाइज रेडी टू फॉलो द सजेशंस? ओके, तो सभी लोग आराम से पाँव नीचे रख दें। नाउ अभी हम लोग यहाँ पे चमत्कार करेंगे। क्या आप सभी लोग भी अपने दिमाग से चमत्कार करने को तैयार हो? ओके, देन फॉलो मी। तो सभी लोग अपने हाथ ऐसे करेंगे। ओके, क्लैप्स योर हैंड, स्क्वीज देम टाइटली। ओके, अब फेस के पास लेकर आइए। अब फेस के पास लाने के बाद अपने हाथों की तरफ देखेंगे और जब मैं बोलूँगा अपने दोनों हाथों की फर्स्ट फिंगर्स को इस तरह से खोलेंगे। राइट, हाथों को टाइटली स्क्वीज करें। अब दोनों फिंगर्स को खोलें और बीच में देखते जाइए और देखते जाइए कि आपके बीच फिंगर्स के बीच में देखते जाइए और देखते जाइए कि आपके फिंगर्स एक दूसरे के नज़दीक आती जा रही है, अपने आप नज़दीक आती जा रही है, चिपकती जा रही है, चिपकती जा रही है, चिपकती जा रही है और नज़दीक आती जा रही है। आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। वो इतनी जैसे चिपक जाएगी वो और चिपकती जाएगी, इतनी चिपक जाएगी कि उसके बाद आप उसे चाह कर भी अलग नहीं कर पाएंगे। ये चमत्कार हो रहा है आपके दिमाग से कि आपके फिंगर्स और चिपक रही है और 3 की गिनती तक इतनी चिपक जाएगी कि आप उसे चाह कर भी अलग नहीं कर पाएंगे। 1, जितना अलग करने की कोशिश करेंगे उतनी चिपकती जाएगी। 2 और 3, फिंगर्स पूरी चिपक चुकी है। अब इसे अलग करने की कोशिश करो, आप कर नहीं पाएंगे। जितनी अलग करने की कोशिश करेंगे उतनी चिपकती जाएगी और ज्यादा चिपकती जाएगी। देखिए 10 गुना ज्यादा फिंगर्स चिपकती जा रही है। और अब जैसे ही मैं बोलूंगा रिलीज, तुरंत ही फिंगर्स रिलीज हो जाएगी। रिलीज, वाह, फिंगर्स एक दूसरे से एकदम अलग। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? आवाज नहीं पहुंच पाएगी। पहले क्या हुआ जब फिंगर्स चिपक रही थी? तो मतलब जैसे आप बोल रहे थे कि मतलब ऐसे चिपक रही तो बहुत ज़्यादा क्लोज हो गई थी, मतलब बिल्कुल भी अलग नहीं हट रही थी। फिर आप जैसे बोला ना फ्री, मतलब ऐसे बोला कि अलग हो जाए एकदम से, तो फिंगर्स अपने आप ही बॉडी में कुछ सेंसेशन हुई और फिंगर्स अलग होनी स्टार्ट हो गई। बॉडी में कुछ सेंसेशन हुई और फिंगर्स अलग होना स्टार्ट होगी। हुआ कि नहीं चमत्कार?
राइट? तो आपने अपने दिमाग से चमत्कार किया। एक और चमत्कार इसके आगे का करना चाहोगे? चलिए, तो हम इसके आगे का चमत्कार करते हैं जो इससे बहुत कमाल का है। तो इसके लिए आ जाइए, यू कम विद मी। चलो तुम ही आ जाओ, है ना? ओके, यू कम। चलो अब, या माइक में ले लूंगा बाद में। कहाँ आ जाओ, कम। सो ना हमने देखा कि एक चमत्कार अभी हुआ। व्हाट हैपेंड विद योर फिंगर्स पूरी चिपक गई? ओके फाइन। अलग करने की कोशिश की तो क्या हुआ? नहीं, बात उसकी आवाज नहीं पहुंची। अगर आपको conversation करना है, तो go with that. I'll take. ओके फाइन। तो अब हम क्या करेंगे, इसके आगे का एक चमत्कार देखते हैं कि कैसे चमत्कार कैसे ठीक होते हैं, और ये जो भी आपने पास्टर्स को देखा कि विकलांगों को कैसे ठीक करते, क्या करते। सो आप रेडी है? आपका नाम? विष्णु है हमारे साथ। ओके विष्णु, मेरी तरफ देखो, रिलैक्स हो जाओ, मेरी आंखों में देखो। और अभी तुमने अपने माइंड के पावर का यूज़ किया। ओके अभी हम आपके माइंड के पावर का और इस्तेमाल करेंगे, और ऐसा इस्तेमाल करेंगे कि हम अपनी पूरी बॉडी और माइंड को कंट्रोल करेंगे। तुम रेडी हो? ओके तो लुक इनटू माय आईज और कंसंट्रेट कीजिए मेरे आईज में। जैसे जैसे मेरे आंखों में कंसंट्रेट करते जाएंगे, आपकी आंखें भारी होती जाएगी और धीरे धीरे बंद होती जाएगी, और बंद और बंद और बंद, बंद बंद बंद, और भारी और भारी और भारी और भारी और भारी। क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज। एंड नाउ अब हम विष्णु के साथ एक चमत्कार करते हैं। विष्णु अपनी आंखों पे कंसंट्रेट करेंगे। मैं 5 तक काउंट करूंगा, 5 की काउंटिंग तक जैसे फिंगर्स चिपक गई थी वैसे आपकी आंखें चिपक जाएगी। 1 आपकी आंखें चिपक चुकी है, पूरी तरह से चिपक चुकी है। 2 3 और ज़्यादा, 5 की काउंटिंग तक इतनी चिपक जाएगी कि उसके बाद आप इसे जितनी खोलने की कोशिश करोगे उतनी चिपकती जाएगी। 1 2 3 4 आंखें खोलना आपके लिए इम्पॉसिबल होगा। 1 2 3 4 एंड 5। ट्राई टू ओपन योर आइज एंड यू कैन ट्राई हार्डर। नाउ स्टॉप ट्राइंग, ट्राई हार्डर, स्टॉप ट्राइंग, ट्राई हार्डर, स्टॉप ट्राइंग। क्या और 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। नाउ लुक एट इट। जितना हार्डर कोशिश करोगे खोलने की उतनी आंखें चिपकती जाएगी, और चिपकती, जितनी कोशिश करो खोलने की और चिपकती जाएगी, और चिपकती जाएगी। और अब देखो चमत्कार, आंखें चिपकी हुई है। नाउ चमत्कार इज दैट कि अब मैं इनके ऊपर एक मंत्र फेंकूंगा, मन में एक मंत्र फेंकूंगा, अपने मन में एक मंत्र बोलूंगा, इनके ऊपर फेंकूंगा। जैसे ही फेंकूंगा, फूंक मारूंगा, इनकी आंखें, जो अंधे हैं, जो अपनी आंखें खोल नहीं सकते, वो आंखें खोल देंगे। एंड वाओ, क्लैप फॉर हिम, मेक हिम फील गुड। यस विष्णु, व्हाट हैपेंड? पहले तो चिपक गई आंखें, बिल्कुल पता ही नहीं चला क्या हो रहा है। एंड मैं बहुत ट्राई कर रहा था कि इसको रॉन्ग प्रूफ करता हूँ। ओके मैं ट्राई कर रहा था हाँ कि मैं इसको रॉन्ग प्रूफ करता हूँ कि नहीं होता है ऐसा, बट मैं खोलने की कोशिश कर रहा था, बट नहीं हो पा रहा था मुझसे, नहीं हो पा रहा था। ओके यू आर ट्राइंग टू प्रूव दैट रॉन्ग। मैं बिल्कुल 100%। ओके इवन इफ वाज ट्राइंग टू डू दैट रॉन्ग, बट वो नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसके पीछे माइंड का साइंस है। वहां पे हम देखेंगे तो पूरा एक फेथ होता है जहाँ पे मान लेते हैं लोग के लोग मान लेते हैं। या हैव अ सीट। Do you want one more thing जिसमें लोग विकलांग हो गए होते हैं? तो वहां पे लोग साइंस को मान लेते हैं उस तरह से कि उनका एक फेथ होता है कि हाँ ऐसे ईसा मसीह या भगवान है, तो उस वजह से तो वो और ज्यादा पावरफुली वर्क करता है। तो ये दिमाग का खेल किया जा रहा है जिसको हमने देखा।